नमस्कार दोस्तों, मैं कौशलेंद्र सिंह समस्त सामान्य छात्र छात्राओं का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम बीएड तृतीय सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र पाठचर्या के सैद्धांतिक आधार अर्थात थ्योरेटिकल फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम के संभावित प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि विश्वविद्यालय परीक्षा जो कि आपके 20 फरवरी 2021 से जो है चालू हैं आप सभी के एग्ज़ाम्स, तो उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे। जैसा आपको पता है, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए बहुत से जो हमारे स्ट्रीम्स हैं, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, उसमें जो है अब डिस्क्रिप्टिव ना होकर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। लेकिन बीएड में ऐसा जो है मुझे डिपार्टमेंट्स के द्वारा जानकारी भी हुई है और मैं उसी के आधार पर ही आपको बता रहा हूँ। उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार नहीं हूँ, ये भी ध्यान रखें आप लोग। आपको सभी प्रश्नों की अच्छे से तैयारी करनी है। ये मेरा अपना मंतव्य है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, शायद आपको उससे कुछ फ़ायदा मिले। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए, इस बार लघु उत्तरीय प्रश्नों की जो संख्या होगी वह 4 होगी और जो अंक होगा लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए वह 8 अंक निर्धारित रखा जाएगा। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी जो हमारे स्टूडेंट बीएड 4th सेमेस्टर में थे और कोविड-19 के ड्यूरेशन उनके एग्ज़ाम्स हुए थे, उस समय भी इस प्रकार से हुआ था। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना होगा कि जो टाइम का मैनेजमेंट है और पेज का मैनेजमेंट है वो भी आपको अच्छे से करना होगा। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन अगर हमारे 4 ही आते हैं तो उसके लिए हमें 10 मिनट देना होगा। एटलीस्ट कम से कम हमको 20 मिनट आपको देना होगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, क्योंकि 8 अंक का आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर हम यूनिट फर्स्ट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उनको डिस्कस कर लें। तो इसमें देख रहे होंगे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे यहाँ जो पाठचर्या या पाठ्यक्रम की प्रकृति स्पष्ट कीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है यूनिट फर्स्ट में। और यहाँ पर दूसरा ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पाठ्यक्रम तथा पाठ्य विवरण, सिलेबस और करिकुलम में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो सैंडविच है इसको भी आप देख लेंगे, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्रैश कोर्स और विषय केंद्रित अगर इनको देख लेंगे तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बार इसको देख लेंगे तो ज़रूर शॉर्ट में आपको कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं पेपर 2 के अंतर्गत यूनिट सेकेंड। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम जान लें। जैसे इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पाठ्यक्रम का दार्शनिक आधार स्पष्ट कीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। दूसरा, पाठ्यक्रम विकास की तकनीकी प्रगति क्या है, यह भी महत्वपूर्ण है। और यहाँ जो जो अगला है प्रश्न, पाठ्यक्रम विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि विद्यालयी पाठ्यक्रम पर दर्शन के प्रभाव की व्याख्या कीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और एक और ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पाठ्यक्रम के सामाजिक सांस्कृतिक आधार को स्पष्ट कीजिए। तो जो सेकेंड यूनिट है उसमें से इतने शॉर्ट क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। ये जो मेरे द्वारा लिखित दिशा वनडे सीरीज है उसमें इस प्रकार से प्रश्न आपको मिलेंगे, तो वहाँ से इन प्रश्नों को आप ले सकते हैं, या किसी भी बुक से आप पढ़ रहे होंगे तो इतने प्रश्नों को ज़रूर आप पढ़ लें। अब हम थर्ड यूनिट की बात करेंगे, पेपर सेकंड के अंतर्गत ही। इसके अंतर्गत भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे इसमें दिए हुए कि यहाँ पर ये संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन में ग्रेड स्पष्ट कीजिए, बहुत बार आया है, 2018-19 में भी पूछा गया है। और ये जो पहला प्रश्न है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, सीजीपीए क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, ये भी आप याद कर लेंगे तो ज़रूर आपके एग्ज़ाम में फंसेगा। अगला है सेमेस्टर प्रणाली के गुण एवं दोषों को स्पष्ट कीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक इसको ज़रूर आप इसमें देख लेंगे, सेमेस्टर पद्धति का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अगर यूनिट थर्ड से आप इतने क्वेश्चंस को देख लेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। एक और क्वेश्चन आगे है, मैं इसको भी दिखाई देता हूँ आपको, यूनिट थर्ड का ही बचा है। और यह है आपका, ये आपके सामने है कि पाठ्यक्रम मूल्यांकन की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, 2018 में पूछा गया है। तो अगर इतने प्रश्नों को आप इसमें देख लेंगे तो ज़रूर आपको यूनिट थर्ड से कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। और जैसा आपको पता है कि इस बार जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनकी संख्या जो है कम कर दी गई है, जैसा मुझे जानकारी मिल रही है।
उसकी कोई ऑथेंटिक कहीं पर भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन आपको सारे प्रश्नों को, सारी यूनिट्स को पूरा तैयार करना है। वो अलग बात है, अगर मान लिया वही पैटर्न आ गया तो आप क्या करेंगे? तो आपको सभी प्रकार से तैयार रहना है। अगर उस जो मुझे जानकारी मिली है या जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ, या जो बीएड 4th सेमेस्टर में जब ही लास्ट ईयर अभी एग्ज़ाम हुआ था, इस पैटर्न को फॉलो किया गया था, अगर वो आता है तो आपके लिए सो गुड। लेकिन अगर पुराना ही पैटर्न आ गया तो आपको सभी ही तैयार करके जाना है। आपको तो वैसे सभी तैयार करके जाना है, अगर वो आ जाता तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम यूनिट 4 की बात करेंगे। यूनिट 4 में देख रहे हैं कि एनसीएफटी 2009 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन 2009 से आप क्या 2018 में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आप देख लेंगे। टैगोर के पाठ्यक्रम संबंधी विचारों को स्पष्ट करें, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बनस्थली विद्यापीठ के बारे में इसको भी आप देख लेंगे, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शांति निकेतन में शिक्षण व्यवस्था पर प्रकाश डालिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये गुरुकुल प्रणाली के पाठ्यक्रम पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए और पाठ्यक्रम विकास के प्रतिमान मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करिए। तो यूनिट 4 में इतने प्रश्न आपको दिखाई पड़ते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको ज़रूर एक बार आपको देखने की आवश्यकता है। इस प्रकार से अगर 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ज़रूर आपको चारों यूनिट से मिलाकर पूछे जाएंगे। अगर कहीं ना कहीं सिर्फ 4 ही शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए तो आपके लिए हो सकता है कि पर यूनिट आपको एक एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो थोड़ा आपके लिए इजी रहेगा। पर आपको दोनों तरीके से तैयार रहना है। अगर 8 क्वेश्चन पूछे गए उसके लिए भी तैयार रहना है, अगर 4 क्वेश्चन पूछे जाए शॉर्ट में तो उसके लिए भी तैयार रहना है। तो दोनों के लिए आपको तैयारी करके रखना है। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे। अब हम लघु उत्तरी प्रश्नों के बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप देख रहे हैं यूनिट फर्स्ट दी हुई है। तो जैसा मुझे जानकारी भी है और वहाँ से बताया भी गया है किसी न किसी सूत्रों के द्वारा, और बीएड 4th सेमेस्टर में अभी पहले भी बताया कि अब यूनिट की बाउंड्रीज नहीं रहेंगी इस बार के एग्ज़ाम में, क्योंकि यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड और यूनिट 4 इस प्रकार से आपको नहीं दिया रहेगा। टोटल 8 प्रश्न वहाँ पर क्वेश्चंस दिए रहेंगे। उन 8 प्रश्नों में सिर्फ आपको 4 ही प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पर पहले क्या होता था कि पर यूनिट आपको एक क्वेश्चन करना होता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी आपको वहाँ दिखाई नहीं पड़ेगा। कोई यूनिट वहाँ पर नहीं दिखाई पड़ेंगी आपको, सभी यूनिट को मर्ज कर दिया गया है। लेकिन उन यूनिट्स में से जो मर्ज किया गया है उसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 8 ही रहेगी, लेकिन वहाँ यूनिट का डिवाइडेशन नहीं रहेगा और प्रश्न के लिए जो निर्धारित अंक हैं वह भी उतने ही रहेंगे। जैसे 12 अंक पहले से ही निर्धारित रखा गया है, क्योंकि टोटल आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो 80 मार्क्स का रहेगा। उसमें कहीं ना कहीं आपको जो जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए निर्धारित आपका जो है 12 मार्क्स रखा गया है, 12 अंक है। तो 12 अंक सभी प्रश्नों के लिए, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसके लिए दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो यूनिट फर्स्ट है पहले उनको समझ लें, बहुत ही सिंपल सा है और इसमें ज़्यादा आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, खाली 1-2 क्वेश्चनों को देख लेंगे। तो अगर लॉन्ग में नहीं पूछा जाएगा तो शॉर्ट में ज़रूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप यूनिट फर्स्ट में देखेंगे, सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट है वह है पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं। पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, जैसे सैंडविच है, क्रैश कोर्स है, सब्जेक्ट सेंटर्ड है, टीचर सेंटर्ड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये पाठ्यक्रम के प्रकार हैं, ये बहुत बार पूछा गया है। पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं पूछे जाने की पूरी संभावना है एग्ज़ाम में। दूसरा, यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पाठ्यक्रम का आधार क्या है, पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है, पाठ्यक्रम परिभाषा क्या है, पाठ्यक्रम का अर्थ एवं परिभाषा की विवेचना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये हम आपको प्रायोरिटी के क्रम में बता रहे हैं कि यूनिट फर्स्ट में ये आएगा, पहले ये आएगा। इसके बाद एक यह प्रश्न भी बहुत पूछा गया है, अगर उसको ध्यान से देखेंगे, पाठ्यक्रम के प्रकार अंतः अनुशासनात्मक और बहि अनुशासनात्मक पाठ्यक्रम के को विस्तार से स्पष्ट करिए। तो इन 3 प्रश्नों में से कहीं ना कहीं, जहाँ तक मुझे विश्वास है कि आपको एक प्रश्न जरूर मिल जाएगा। अगर कहीं बाउंड्रीज नहीं रहेंगी यूनिट की तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम यूनिट सेकंड की बात कर लेंगे। तो यूनिट सेकंड में बिल्कुल रटे ट्राए प्रश्न हैं, उनको आपको देखना है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, बहुत ही पहला जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के आधार पर आपको तैयारी भी करनी है। और
यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वह है कि पाठ्यक्रम विकास के निर्धारक व प्रेरक क्या हैं, विस्तृत वर्णन कीजिए। मोटिव्स एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर आप देख लें, जरूर एग्जाम में पूर्ण रूप से आने की संभावना है। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है यह बहुत महत्वपूर्ण है कि पाठ्यक्रम विकास के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। और जो अंतिम यहाँ पर जो प्रश्न है, जो सेकेंड यूनिट में जो बनता है सबसे ज़्यादा, वह है आपका यहाँ पर पाठ्यक्रम के मुख्य आधार क्या हैं, किन्हीं दो की विस्तार से चर्चा कीजिए। तो अगर इन 3 प्रश्नों को आप देख लेंगे तो ज़रूर आपको कोई एक प्रश्न ज़रूर एग्ज़ाम में मिलेगा, पूर्ण रूप से संभावना है मिलेगी, ऐसा मेरा प्रिडिक्शन है। अब हम यूनिट जो है यूनिट थर्ड की बात कर लें। यूनिट थर्ड में जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इसमें भी बिल्कुल रटे रटाए क्वेश्चन हैं जो आते हैं हर बार। जो पहले प्रायोरिटी के क्रम में है वह है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरे नंबर पे मूल्यांकन किसे कहते हैं, संकलनात्मक एवं निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषताओं की तुलना कीजिए। इन 2 प्रश्नों में से ज़रूर कोई ना कोई आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पर अगला है, यहाँ पर इसमें से कहीं ना कहीं आपको कुछ दिखाई पड़ेगा, NRT, मानक संदर्भित परीक्षण, निकस जो है CRT से आप क्या समझते हैं। इन तीनों में से कोई ना कोई अगर प्रायोरिटी क्रम में उसको याद रखेंगे, ज़रूर थर्ड यूनिट से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। अब हम बात करेंगे यूनिट 4 की। यूनिट 4 में भी बिल्कुल उसी प्रकार से ही प्रश्न हैं जिससे आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में मिलेंगे, उसका फ़ायदा मिलेगा। तो जो पहला है कि NCF 2005 की विस्तृत व्याख्या कीजिए, विवेचना कीजिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ज़रूर आपको एग्ज़ाम में ये दिखाई पड़ेगा। दूसरा इसमें है जो प्रायोरिटी के क्रम में है कि पाठ्यक्रम का जमीनी प्रतिमान, ग्रास रूट मॉडल ऑफ करिकुलम, ये 2018 में पूछा गया है, ये पूछा जा सकता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक और यहाँ पर है कि गांधी जी के पाठ्यक्रम के संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। आखिर जो महात्मा गांधी जी ने खासकर जो आइडियाज़ थे रिगार्डिंग करिकुलम जो वो दिए थे, उसकी विवेचना कीजिए, ये भी बहुत बार पूछा गया है, इसको भी आप बता सकते हैं। इसको भी अगर देख लेंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ पर शांति निकेतन लास्ट में दिया हुआ है, इसको भी अगर देख लेंगे यूनिट 4 में। इस प्रकार से हमने कहीं ना कहीं जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे, जो लॉन्ग क्वेश्चंस थे, दोनों के बारे में चर्चा की। और जो संभावित पैटर्न है जो यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाना है, उस पर भी चर्चा की। लेकिन उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, अगर पुराना पैटर्न पूछ दिया जाता है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आप दोनों पैटर्न को याद करके अच्छे से जाएं, ये मेरा मंतव्य था, मेरा विचार था। और जैसा मैंने पहले भी देखा, जैसा मीटिंग्स में भी सुना मैंने, उसके आधार पर दिया। अगर बाय द यूनिवर्सिटी पैटर्न बदल देती है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। उसके लिए आपको सभी क्वेश्चन पेपर को सबको पढ़ के अच्छे से जाना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन को ही प्रेस कर लें, जिससे आपको एजुकेशनल अपडेट सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।